मेरा नाम कौशल्या। यहाँ रहती हूँ सेक्टर 9 में। पेट में दर्द हो रहा था। हाँ, कहीं दिखाए थे तो सुई लगा के भेज दिए थे, वहाँ आराम नहीं मिला था। फिर यहाँ मैट्रो हॉस्पिटल में आई था। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं सेक्टर 9 से हूँ और मेरी मम्मी के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो हमने कई जगह दिखाया तो सुई वगैरह लगा के भेज दिया उन्होंने। बाकी फिर जब दर्द कंट्रोल नहीं हुआ तो हम मेट्रो में आए इमरजेंसी में, और वहाँ पे हम डॉक्टर राहुल से मिले। उन्होंने चेक किया और फिर बताया। फिर 2-3 दिन आईसीयू में रखा, उसके बाद रिकवर करा। फिर उन्होंने बताया कि अपेंडिक्स फट गया था और उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। कौशल्या देवी हमारे पास अपेंडिकुलर परफोरेशन के साथ आई थी। अपेंडिकुलर परफोरेशन मतलब अपेंडिक्स में छेद हो जाता है, जिसकी वजह से जो आंतों में जो स्टूल होता है वो पेट में फैल जाता है। लेकिन हमारे अंदर भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जो कि परफोरेशन को भी कभी कभी कंट्रोल कर लेती हैं, जैसे कि ओमेंटम, जिसको हम गार्ड कहते हैं एब्डोमेन का, वो अपेंडिक्स के चारों तरफ आ जाता है और उसको जो परफोरेशन है उसको सील ऑफ करने की कोशिश करता है। तो ज़्यादातर चांसेस में उसको अपेंडिकुलर लंप बन जाता है। अगर वो अपेंडिक्स 2-3 दिन तक कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाता है तो उसको अपेंडिकुलर लंप बन जाता है। तो अपेंडिकुलर लंप को हम कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं और फिर उसके 6 हफ्ते बाद इंटरवल अपेंडेक्टमी करते हैं। जब वो ओमेंटम, जो सूजन है जो अपेंडिक्स के चारों तरफ बन गई है, वो कम हो जाती है, तो हम फिर उसकी इंटरवल अपेंडेक्टमी करते हैं। माँ से रिकवर करा, फिर बोला कि 6 हफ्ते बाद सर्जरी होगी, क्योंकि अपेंडिक्स थी जो उसमें सूजन हो गया था तो ऑपरेशन हो नहीं सकता था। तो उन्होंने दवाइयों से कंट्रोल करा। जब ऑपरेशन वो सूजन कम हो गई उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन करा। अब पहले से आराम है और रिकवर कर रही हैं। कौशल्या देवी फिर हमारे पास 6 हफ्ते बाद आई। फिर हमने उनका सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन में उनको अपेंडिक्स थोड़ा बहुत इन्फ्लेम था और काफ़ी डायलेटेड था। आंतों से थोड़ा सा अभी भी चिपका हुआ था। तो हमने उनको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उनका इंटरवल लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी किया, जिसमें हम दूरबीन के द्वारा सिर्फ 3 छेद एब्डोमेन में करते हैं और उनसे दूरबीन से अंदर जाते हैं, देखते हैं कैसा है अपेंडिक्स, और उसके डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उसको दूरबीन से ही डिसेक्ट करके निकाल देते हैं। पूरा अपेंडिक्स पूरा एक साथ ही निकाला जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, जैसे कि कौशल्या देवी को भी नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया था। अगर किसी को अपेंडिक्स का दर्द होता है, राइट साइड लोअर एब्डोमेन में इसका दर्द होता है, अगर दर्द होता है तो तुरंत अस्पताल में इमरजेंसी के पास आएँ। ज़्यादातर केसेस में उसी दिन सर्जरी की जाती है और वो सबसे बेस्ट सर्जरी होती है, बिकॉज सूजन बहुत ज़्यादा फैली नहीं होती। लेकिन अगर टाइम वेस्ट हो जाता है किसी भी वजह से, 72 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर हम उसको कुछ हफ्ते बाद सर्जरी करते हैं। धन्यवाद।